हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये नेक्स्ट टॉपिक है जिससे हम डिस्कस करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस टॉपिक से नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो एनी सरफेसेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, यानी कि एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सपोज ये मेरा चार्ज है, तो यहाँ पे ये स्फीयर है, सपोज ये हम स्फीयर एज्यूम करते हैं इसको। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। तो इस सरफेस सर्किल के मतलब सर्किल के अराउंड हमेशा ही पोटेंशियल सेम होगा। ये के क्यू बाई आर यहाँ भी होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो होगा स्फीयर। तो और अगर ये स्फीयर एज्यूम करते हैं तो उसके अंदर का जो होता है उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। तो वो हमको यहाँ पे नहीं देखना है, वो हमको बस सरफेस देखना है, अंदर का चीज़ को नहीं देखना है। सपोज ये मेरा लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज है, तो इसके अराउंड कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बनेगा सिलेंडर। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे इसके अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये हमारे 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें इस पे बहुत एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या बोलता है कि नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो इसके अराउंड अगर हम चार्ज को मूव कराएंगे तो हमारा जो नेट वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्योंकि अब इसका इसका वर्क डन कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई ए टू बी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग फ्रॉम चार्ज ए टू बी ओवर टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ पे सेम पोटेंशियल है, तो ये वी बी माइनस वी ए यानी कि जीरो होगा। सेम पोटेंशियल होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, और तो यहाँ से जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब सपोज इसी के हम इसके सपोज ये मेरा पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। और लेकिन जब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ऐसे आएगा। तो हम देखेंगे कि हमेशा ही जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होंगे। अब सपोज यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा होगा ऐसे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और इक्वी पोटेंशियल का डायरेक्शन ये, तो दोनों ही परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे ये यही बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब जो हमारा नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये क्या बोलता है कि नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट अदर। तो यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो हम हमेशा ही ड्रॉ करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये सपोज मेरा ये फर्स्ट है, जो मेरा सपोज ये 10 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट होगा, मतलब इससे 10 से कम ही होगा। क्योंकि आप ये भी देखें कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो हमेशा ही पोटेंशियल डिक्रीज करते जाएगा। तो सपोज ये मेरा 10 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, कम ही होगा, 10 से 5 होगा कि ये जरूरी नहीं है। तो अब ये हम देखते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट अदर ईच अदर। तो ये मेरा फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ और ये मेरा सेकंड हो जाएगा। तो अब अगर हम थर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये इसके ऊपर ही होगा। तो हम देखेंगे कि कभी भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ईच अदर। तो यही बोलता है ये तीनों पॉइंट, और नीट में ये इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये भी ये वीडियो होता है, एंड थैंक यू।